नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे होंगे। आज जो नई वैकेंसी के बारे में अपने बात करेंगे वो है एनआईए की ओर से नई वैकेंसी है वो निकाल दी गई है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से नई वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। और इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये रहा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पर डाल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो ये मोहर भी लगी हुई है। और इसमें जो लिंक है वो भी दे रखा है, आवेदन करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने भाई बहन को, उनको भी पता चल सके कि नई वैकेंसी है वो एनआईए की ओर से निकाल दी गई है। सबसे अच्छी बात ये है, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है और कोई भी फीस है वो नहीं लगने वाली है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए और नई नई भर्तियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर देना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई मोड की बात करूँ तो अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब है वो रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब लोकेशन या एग्जाम सेंटर की, तो ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से हो तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करें तो डाटा एंट्री के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 2 पोस्टें हैं वो दिखाई गई है। अगर मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो जो मेल के लिए जो हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट रहेगी वो 150 सेंटीमीटर और मेल के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। और अगर आपको नहीं पता है मैं कौन से नॉर्थ इंडिया जोन से आता हूँ, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं उसका रिप्लाई है वो जल्द से जल्द कर दूंगा कि आप कौन से इंडिया जोन से आते हो। अगर आपके रनिंग की बात करें अपने, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए कोई भी रनिंग जो है उसका प्रोसेस नहीं रखा गया है। और अगर बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। 30,000 रुपये से लेकर कम से कम 93,000 92,000 तक सैलरी है वो रखी गई है, आप देख भी सकते हो। यानी कि 30 से 90 भी मान सकते हो आप। अगर फॉर्म फीस की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कोई भी फीस जो है इसमें अप्लाई करते वक्त है वो नहीं लेने वाला। चाहे कोई भी आप कैटेगरी के हो, चाहे जर्नल के हो, चाहे ओबीसी के हो, कोई फीस है वो नहीं लगेगी। एज लिमिट की बात करें तो जर्नल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 40, ओबीसी 18 से 43 और SC ST वालों के लिए 18 से 45 तक रखी गई है। और ये जो एज काउंट की जाएगी ये 18 फरवरी 2025 तक की जाएगी। इससे न तो 18 से कम होनी चाहिए और न ही 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। SC ST वालों के लिए 5 ईयर की छूट और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की जो छूट है वो भी दिखाई गई है। और मैंने ये फिजिकल टेस्ट बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में अपने जानते हैं कि क्या लगेगा। तो सबसे पहले ये दिखा रखा है कि लाइट कलर बैकग्राउंड की जो है वो आपके पास फ़ोटो है वो होनी चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड वो होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो ओबीसी और SC ST वाले होते हैं ना, इनका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर ये आप ये नहीं लगाओगे तो आप जो है जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। अगर यहाँ पे बात करें अपने सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका जो है वो इंटरव्यू भी रहने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, बल्कि परीक्षा नहीं होगी लेकिन इंटरव्यू के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर बात करें अपने क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आपको ये मायने नहीं रहेगा, ये मायने नहीं रखेगा कि आप किस बोर्ड से हो और कौन से सब्जेक्ट से हो। और अगर लास्ट डेट की बात करूं तो फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2025 है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।